Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. सिरसा लोकसभा से चुनाव लड़ रही कांग्रेस महासचिव कुमारी शैलजा ने आज अपना पर्चा भर दिया है। इस मौके पर उनके साथ रणदीप सिंह सुरजेवाला, चौधरी बीरेंद्र सिंह, किरण चौधरी और पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई भी नजर आए। लेकिन इन तमाम नेताओं के साथ के बावजूद कुमारी शैलजा का ये चुनाव इतना आसान नहीं है। और हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला कारण जिसकी वजह से कुमारी शैलजा का चुनाव फंस सकता है वो है पूर्व सीएम हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच जारी राजनीतिक द्वंद्व। यूं तो ये राजनीतिक द्वंद्व वर्षों पुराना है, लेकिन इस बार के टिकट वितरण के बाद तो इसमें और बढ़ोतरी होती दिख रही है। यही वजह है कि आज कुमारी शैलजा के नामांकन पर भूपेंद्र हुड्डा नहीं आ रहे, जबकि पूरा एसआरके खेमा उनके साथ सिरसा में दिखाई दिया। और अब तो बृजेंद्र सिंह की टिकट कटने के बाद चौधरी बीरेंद्र सिंह भी इस गुट का हिस्सा हो गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच जारी इस द्वंद्व के बढ़ने के पीछे एक और कारण ये भी है कि कुमारी शैलजा ने आजकल एक नया नारा दिया है। उनके चुनावी पोस्टर पर अब लिखा जा रहा है कि पहले सिरसा की बारी, फिर हरियाणा की तैयारी। उनके इस नारे से हुड्डा खेमे के कान खड़े हो गए हैं, क्योंकि कुमारी शैलजा लगातार ये कह रही है कि वो हाईकमान के आदेश पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है, जबकि उनकी खुद की इच्छा तो विधानसभा लड़ने की थी। मतलब साफ है कि भले ही कुमारी शैलजा सिरसा से लोकसभा लड़ रही हो, लेकिन उनकी नज़र चंडीगढ़ की कुर्सी पर है। और बस इसी बात पर आकर कुमारी शैलजा का चुनाव फंस सकता है, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा भी सीएम की कुर्सी पर टकटकी लगाए बैठे हैं और वो ये कतई नहीं चाहेंगे कि उनके इस मिशन में कोई उनके आड़े आए। लिहाजा अब राजनीतिक गलियारों में ये सवाल खड़ा हो गया है कि कुमारी शैलजा लड़ने तो सिरसा चली गई हैं, लेकिन क्या उन्हें भूपेंद्र हुड्डा गुट समर्थन करेगा या फिर हुड्डा साहब ही उनके साथ कोई खेला कर देंगे। ये तो हुई कांग्रेस की गुटबाजी की बात, जिसके चलते कुमारी शैलजा की जीत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा कुमारी शैलजा के सामने दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है उनके प्रतिद्वंदी अशोक तंवर और भारतीय जनता पार्टी। एक और जहां कुमारी शैलजा अपनी ही पार्टी में गुटबाजी झेल रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा में अशोक तंवर की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूर्व सीएम मनोहर लाल, मंत्री रणजीत चौटाला, कांडा ब्रदर्स और मीनू बेनीवाल सरीखे दमदार नेताओं ने पूरी ताकत लगाई हुई है। कहने का मतलब यह है कि जिस रणजीत चौटाला और कांडा ब्रदर्स से पहले अशोक तंवर की नहीं बनती थी, आज वो भी अशोक तंवर के साथ आ गए हैं और खुलकर इस चुनाव में उनकी जीत का दावा कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा गुट द्वारा शैलजा का साथ देने पर अभी भी संशय बरकरार है। नेताओं की आपसी खींचतान से अगर कुमारी शैलजा पार पा भी लेती हैं, तो उनके आगे भाजपा प्रत्याशी अशोक तंवर ने एक और बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। अशोक तंवर इस पूरे चुनाव में लोगों को बता रहे हैं कि हार हो या जीत, उसके बावजूद भी वो तो सिरसा में टिके रहे, लेकिन कुमारी शैलजा को सिरसा की जनता ने लगातार 2 बार जिताया। बावजूद इसके उन्होंने सिरसा के लोगों का साथ छोड़ दिया और वो अंबाला से चुनाव लड़ने लगी। हालांकि इसके जवाब में कुमारी शैलजा अपने स्वर्गीय पिता चौधरी दलबीर सिंह के सहारे सिरसा से पीढ़ियों का रिश्ता जोड़ रही है। ऐसे में अब यह देखना होगा कि जिस गुटबाजी के चलते कुमारी शैलजा सिरसा की सीट छोड़ने पर मजबूर हो गई थी, उसी तरह की गुटबाजी आज भी उनके सामने खड़ी है। और इस बार ये गुटबाजी क्या गुल खिलाएगी, इसका सबको बेसब्री से इंतजार है। रही बात अशोक तंवर की, तो उनके साथ भाजपा के तमाम स्थानीय नेताओं ने अपनी ताकत लगाई हुई है और वो खुद सिरसा को अपनी पहचान बताकर अंबेडकर के मान और कमल के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपका सिरसा की सीट पर होने जा रहे इस दिलचस्प मुकाबले पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।